मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह कुछ इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत सरकार और समता सेवा केंद्र सीतामढ़ी और मौसम विभाग के सहयोग से जारी मौसम पूर्वानुमान के अनुसार पूर्वानुमान की अवधि में सीतामढ़ी और इसके आसपास के इलाकों में अगले आने वाले दिनों में आसमान साफ रहने की संभावना है। इस दौरान मौसम के शुष्क रहने का अनुमान है। मौसम के मिजाज को देखते हुए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि ग्रीष्मकालीन सब्जियों जैसे कि भिंडी, लौकी, करेला की रोपाई के लिए भूमि तैयार करें। सब्जियों के स्वस्थ उत्पादन के लिए जमीन तैयार करने के दौरान 15 से 20 टन प्रति एकड़ वर्मी कंपोस्ट देने की सलाह दी जाती है। सब्जी की फसलों को कट वर्म के हमले से बचाने के लिए भूमि की जुताई के दौरान क्लोरोपाइरीफॉस 2 लीटर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि रबी मक्का की फसल में तना छिलक से बचाव के लिए कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड 4G की 6 से 7 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर से पौधे की जड़ के आसपास व्यवहार करें। मक्का की फसल में फॉल आर्मी वर्म से बचाव के लिए लिम्डा साइहाइलोथ्रिन 5 EC दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। आगामी दिनों में बारिश होने की संभावना नहीं है। किसान भाइयों को सलाह दिया जा रहा है कि गेहूं की फसल में दूसरी सिंचाई बुआई के 40 से 45 दिन बाद करें। सिंचाई के 3 से 4 दिन बाद गेहूं की फसल में प्रति एकड़ 30 किलोग्राम यूरिया का दूसरा उपरिवेशन करें। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आम की फसल को मधुआ एवं अन्य कीटों से बचाने के लिए इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL के 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति 3 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। गोभी की फसल में माहो के प्रकोप को नियंत्रित करने के लिए मेलाथियान 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। जानवरों में बाहरी परजीवियों को नियंत्रित करने के लिए उन्हें कृमिनाशक दवा दें। आहार के साथ नमक दें और धूप में रखें। कम तापमान के कारण रात में जानवरों को गर्म स्थानों पर रखें। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि पशुओं को खुरपका मुंहपका बीमारी से बचाव के लिए टीकाकरण करवाएं। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम दारोली, जिला कैमूर के कृषक विकास सिंह ने। ये आम के बाग में किए जाने वाले आवश्यक कार्यों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो विकास सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुछ समय पश्चात हमारा जो आम है वो फूल आने की तैयारी में, हमारा जो बगीचा है वो तैयार हो रहा है। तो इस समय हमें कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए ताकि हमारी जो बगीचा है उसमें फूल अच्छे से निकल आए। तो किसान भाइयों, आप सभी जानते हैं कि एक साल जो है हमको आम ज़्यादा खाने को मिलता है और एक साल जो है हमको कम खाने को मिलता है। तो किसान भाइयों, खुशी की बात है कि ये जो वर्ष है हमारे पास में, ये जो है ऑन ईयर है और इसमें हमको अच्छे ज़्यादा आम खाने को मिलेंगे। तो इस समय नमी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हमारा जो बगीचा है उसमें हम इस समय सिंचाई न करें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इस समय फूल निकलने के लिए यदि आर्द्रता ज़्यादा बढ़ जाएगी तो फूल निकलने की रफ्तार है, गति है, वो धीमी हो जाएगी और जो है कुछ आगे तक के लिए वो फूल निकलने की जो प्रक्रिया है वो बढ़ जाएगी। तो इस समय मैं आप लोगों से ही कहना चाहूँगा कि अभी सिंचाई बिल्कुल ना करें, ताकि उसकी जो है वृक्ष के अंदर आर्द्रता को हमको सीमित करके रखना है ताकि उसमें से फूल बाहर निकल आए। किसान भाइयों,
आम के बाग फूल बनाने की अवस्था पर है। इस समय बागों में खरपतवार नियंत्रण पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपने बागों की देखरेख में थोड़ी भी लापरवाही की तो फलों उत्पादन में भारी गिरावट आ सकती है। तो आप कैसे करें खरपतवार नियंत्रण, आइए जानते हैं। और इसके साथ ही साथ हमको जो है बगीचे में खरपतवार का नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है। आप सभी जानते हैं कि खरपतवार होगा तो कीड़े और बीमारियों के लिए ये जो है एक मुख्य शेल्टर का काम करता है। तो हम आवश्यकता अनुसार खरपतवार का नियंत्रण आवश्यक रूप से कर लें। वर्तमान समय में जलवायु में नमी ज्यादा होने के कारण फसल में कई रोगों के लगने का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। तो आप अपने बागों को आने वाले रोगों से कैसे बचाएं, इसके लिए मिलते हैं। तीसरी बात जो है, इस समय हम देखते हैं कि आर्द्रता यदि अगर ज़्यादा हो जाती है तो कुछ बीमारियां इसमें लगना शुरू हो जाती है और वो जो ज़्यादा परेशान करती है। तो उसमें सबसे पहले ये है एंथ्रेक्नोज का। आप देखेंगे कि पत्तियों पे काले चपटे से और भूरे से दाग धब्बे दिखते हैं। तो हम इसको जो है एंथ्रेक्नोज कहते हैं और इसको हम बहुत आसानी से पहचान लेते हैं। और इसका नियंत्रण करने का भी बहुत आसान उपाय है। कोई भी हम कॉपर फंजीसाइड का उपयोग करके इस जो बीमारी है उसको नियंत्रण कर सकते हैं। और इसके लिए सबसे अच्छा यही होगा, 1 किलो कॉपर सल्फेट या नीलत होता हम कहते हैं, 1 किलो चूना और 100 लीटर पानी लेकर हम जो है बोर्डो मिश्रण बना सकते हैं और बहुत आसानी से वृक्ष पर हम छिड़काव कर सकते हैं। तो हम एंथ्रेक्नोज को जो बीमारी लगी हुई है या नए जो कोपल निकलने वाले हैं उसमें लगने वाले हैं तो उसको हम पहले से सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं ताकि उसका जो फफूंदी है वो आगे न बढ़े और हमारी जो फूलों पे उसका नुकसान ना हो। तो इस समय हम इसको सावधानी रख सकते हैं। इन 4-5 बातों को ध्यान रखते हैं तो बहुत आसानी से विपरीत परिस्थिति में भी हमारे बगीचे में फूल आ सकते हैं और फूल आने की जो संभावना है वो हम जो है अच्छे फूल उससे ले सकते हैं। धन्यवाद। और एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। और साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं।